Exercise number 19.1, question number 1. Specify the type of each of the following matrices. हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स गिवन किए हैं और कहा है इन्होंने कि इनकी टाइप बतानी है कि कौन से टाइप के मैट्रिक्स हैं। अभी इंट्रोडक्शन में हमने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं वो तमाम यहाँ पे यूज़ हो रही। ठीक है, सो फर्स्ट आपके पास है 2 -1 3 0। सो ये मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा था कि ये मैट्रिक्स आपके पास किसके बराबर होता है, 2 -1 3 एंड 0। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, 2 by 2 का मैट्रिक्स है ये, और कोई भी एलिमेंट्स एक जैसा नहीं है, सेम भी नहीं है, ना ही जीरो आ रहा है। तो इट मीन्स आपके पास ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड आपके पास गिवन है -3 -1 4, -3 -1 4। सिर्फ आपके पास एक कॉलम में मैट्रिक्स गिवन है। रो आपके पास 3 है, कॉलम सिर्फ एक है। तो जो आपके पास एक कॉलम होता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड को चेक कीजिए इसी तरीके से। थर्ड आपके पास है -2 0। ठीक है, सो -2 एंड 0, एक रो गिवन है और 2 कॉलम्स गिवन है। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जिसके अंदर एक ही रो गिवन हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास रो मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं। नंबर 4, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, 4 एलिमेंट्स गिवन है, लैम्डा 0 0 लैम्डा। 2 आपके पास एलिमेंट सेम है, बाकी 0 0 आ रहे हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अभी हमने सीखा था कि आपके पास तमाम एलिमेंट 0 हों और कोई भी एक डायगोनल कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो ये दोनों सेम है, इट मीन्स कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ लास्ट में A B C। डायगोनल पॉइंट्स में आपके पास 3 एलिमेंट्स चेंज आ रहे हैं, तीनों चेंजेस सेम नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है इनका ऑर्डर क्या है। अभी हमने सीखा था टोटल नंबर ऑफ कॉलम एंड टोटल नंबर ऑफ रो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम और टोटल नंबर ऑफ रो ऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका फार्मूला होता है m × n। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 आपके पास रो गिवन है और 3 ही आपके पास कॉलम गिवन है। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू 3/3। पढ़ते हैं हम कैसे हैं। फर्स्ट पे आप रो लिखते हो, सेकंड पे आप कॉलम लिखते हैं। ठीक है, 3/3। सेकंड क्या है, आपके पास 2 कॉलम गिवन है और 3 रो है। तो पहले आपके पास रो आ जाएगी 3 कॉलम हो गया 2, ऑर्डर ऑफ 3/2। थर्ड मैट्रिक्स चेक कीजिए 1 2 3, 3 कॉलम है और 2 रो गिवन है। रो पहले आएगी 2, देन कॉलम आ जाएगा 3, ऑर्डर ऑफ 2/3। नंबर 4, 1 2 3, 3 कॉलम्स गिवन है और 1 रो गिवन, 3 रो गिवन है और 1 कॉलम गिवन है। सो ये ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3/1। अब लास्ट को चेक करें, इसके अंदर 1 कॉलम है और 1 ही रो है। सो ये ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1/1। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस और साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक करना है हमने इसमें से कि आपके पास यहाँ पे मैट्रिसेस जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, सो इसे आप अगर नहीं समझ आता तो आप इसे रफली सॉल्व करके देन आंसर लिख सकते हो। बट हम जानते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जो आपके पास क्या हो, जिसका हम ट्रांसपोज लें तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो में कन्वर्ट हो जाए और जो मैट्रिक्स है वो सेम ही रहे। ठीक है, तो इसको आप रफ कॉलम पे करके चेक कर लीजिएगा, ये आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इस पे ए ट्रांसपोज कीजिएगा, नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो में जब कन्वर्ट कर देंगे अगेन यही मैट्रिक्स बन जाएगा। जब यही बन जाएगा तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड आपके पास है, सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 0 1 -2 में, तो 0 1 -2 कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये -2 है, जब आप इसको
रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो -2 यहाँ आ जाएगा। इसको आप रफली सॉल्व करके चेक कीजिएगा। ये मैट्रिक्स तो बिल्कुल सेम बनेगा, बट इसके जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड भी आपके पास है। थर्ड का आंसर है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन आपके पास यही मैट्रिक्स बन जाएगा। सो ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फोर्थ भी आपके पास सेम यही है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके अगेन आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, c इक्वल्स टू दिस, d इक्वल्स टू दिस एंड e इक्वल्स टू दिस, देन कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। अब a b c d e 5 उन्होंने मैट्रिक्स हमें गिवन किए हैं और फिर उनके पार्ट्स दे दिए हैं कि आप इनको बताइए कि इसमें से जो पॉसिबल है वो आपने पॉसिबल करके निकाल के दिखाना है कि वो मैट्रिक्स क्या बन रहा है। तो सबसे पहला पार्ट है आपके पास a प्लस सी। सॉल्यूशन लिखेंगे a प्लस सी। a की जगह पे a के एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेंटर में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आएगा, देन c के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, आप एडिशन में आप क्या करते हो, जो आपके पास a, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बनता है, इसे हम कहेंगे a b c d। सेकेंड आपके पास मैट्रिक्स के ऊपर भी यही नाम आ जाएगा, a b c एंड d। एडिशन में हमेशा याद रखिए एलिमेंट्स अपने सेम एलिमेंट से ऐड होता है। ए के साथ ऐड होगा, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। ठीक है, 1 + 2 1 + 2 = 3। देन बी के साथ होगा -1 +3 प्लस ये प्लस का साइन आएगा, देन 3 में से माइनस किया 1 को, आंसर आ गया 2। सी के साथ ऐड होगा, 0 प्लस का साइन, देन -1 प्लस माइनस माइनस, आंसर आया -1। लास्ट डी के साथ ऐड होगा, 1 + 2 2 + 1 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड आपके पास क्या है, a प्लस ई। सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे a की जगह पर a के एलिमेंट्स आ जाएंगे, देन प्लस e के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ABCD अगर है आपके पास तो A के साथ होता है, B के साथ, C के साथ एंड D के साथ। बट यहाँ पे आपके पास ABCD तो मौजूद है, बट सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका हम पहले ऑर्डर चेक करेंगे। अगर इन दोनों के ऑर्डर सेम हुए तो आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुए तो ये नॉट पॉसिबल होता है, यानी उससे फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पे देखें, फर्स्ट A का तो ऑर्डर है 2/2 और E का ऑर्डर है 3/3। सो इन दोनों के ऑर्डर्स आपस में सेम नहीं है, इक्वल नहीं आ रहे, दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। पार्ट नंबर 3, B - D। सॉल्यूशन B - D सेम ये आपके पास पार्ट नंबर 2 की तरह है। B का जो मैट्रिक्स है वो एलिमेंट उसके 4 हैं और D के जो एलिमेंट्स है वो आपके पास टोटल 9 है। ठीक है, सो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बन रहा है 2/2 एंड 3/3, ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर 4 पे उन्होंने कहा है 2B + 3A। अब 2 जो है पहले B मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद 3 जो है वो A के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई करके उनका आंसर आ जाएगा फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल कॉपी किया, फिर उसके बाद 2 आपके पास बाहर लिखा जाएगा और B के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को साथ में लिख देंगे, प्लस सेम इसी तरीके से 3 एंड A के एलिमेंट्स। अब ये 2 जो है 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, पहले आपने लिख के दिखाना है। फिर अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 2 1 ज़ा 2। फिर 2 अगेन मल्टीप्लाई होगा आपके पास 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2। फिर अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 2 1 ज़ा 2, 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0। ठीक है, सेम इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 1 के साथ, 3 1 ज़ा 3। फिर अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 ज़ा 3। ठीक है,
अब इस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, ऐड करने का सेम वही प्रोसेस होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए को ए के साथ ऐड करेंगे, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ, डी को डी के साथ, ठीक है। 4 + 3 7, -2 प्लस माइनस माइनस, -3 -2 माइनस का 5, देन 2 + 0 2, 0 + 3 3। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 5, b माइनस सी सोल्यूशन। b माइनस सी लिखेंगे, देन उसके बाद इक्वल का साइन, b के एलिमेंट्स आ जाएंगे माइनस c के एलिमेंट, ठीक है। अब b में से c को आपने माइनस करना है, सेम इसी तरीके से जैसे ऐड किया था, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो a b c d सेम हो जाएगा, a 2 - 2 0, -1 -3 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 -1, फिर अगेन माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट 0 -2 माइनस का 2। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के मीनिंग है ए जो है अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि इधर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने इसे समझना है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स 2 टाइम्स लिख दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पर फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर अगेन फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूँ तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये थी फर्स्ट रॉ, R1 को हमने R1 का 1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, फिर अगेन R1 का सेकंड एलिमेंट्स सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन अगेन R1 मल्टीप्लाई बाय C2, R1 मल्टीप्लाई बाय C2, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, सेकंड पे आते हैं, सेकंड कॉलम सेकंड रो आ गई, सेकंड रो का सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, सो ये हो जाएगी R2 कॉलम 1 R2 कॉलम 1, देन R2 कॉलम 2 R2 कॉलम 2, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस -1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 -1 1 1 ज़ा -1, देन -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का और ये प्लस -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 माइनस माइनस प्लस -2 0 + 1 1, ठीक है। इसे आप इस फॉर्मूले से समझ लेंगे तो आसानी होगी, प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 मरतबा तो ये बहुत आसान सवाल है, अच्छे से आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। कॉलम 1 रॉ 1 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर रॉ 1 अगेन कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर रॉ 2 कॉलम 1 के साथ होगी सेकंड स्टेप सेकंड लाइन में, फिर अगेन रॉ 2 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे देन उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 D + E सॉल्यूशन। D + E, D के एलिमेंट्स लिखेंगे प्लस का साइन, देन E के एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होगा, वहाँ हमने ABCD का फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ आप लोग ABCDEFGHI ये भी कर सकते हैं, या फिर आप कर लीजिए XYZ, ठीक है। सो जो एलिमेंट है फर्स्ट है तो फर्स्ट के साथ प्लस होगा, सेकंड है तो सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, सेम इसी तरीके से जैसे हमने A + B मालूम किया था, सबको सब एलिमेंट्स को आपस में प्लस करेंगे,
जो आंसर आएगा उनको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन ये हो जाएगा आपका आंसर।